बिहार की राजधानी पटना में भी अब हो गई मेट्रो, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा, अफसरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने बैरिया स्थित मेट्रो टर्मिनल और 0 माइल स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्हें निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने की भी निर्देश दिया ताकि निर्माण कार्य शुरू अच्छा रूप से हो सके। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने अधिकारियों को लगातार निरीक्षण का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री बैरिया स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल व 0 माइल मेट्रो रेल स्टेशन को भी देखा। मेट्रो रेल के डिब्बे में रेलवे ट्रैक, वार्ड व पावर ग्रिड को भी जाकर देखा। अधिकारियों से पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्यों की प्रगति पर अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बैरिया स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल परिसर में ही मेट्रो रेल का ठहराव रखाव एवं साफ सफाई होगी। यहां बने प्रशासनिक भवनों से मेट्रो रेल के सुचारू परिचालन का प्रबंधन कार्य किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 0 माइल मेट्रो स्टेशन को देखा। वहां चले रहे निर्माण कार्य की प्रगति पर वो वर्तमान स्थिति की अधिकारियों से जानकारी ली। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने मेट्रो स्टेशन पर शौचालय, सीढ़ी, टिकट काउंटर, यात्री सुविधा, पब्लिक एरिया, पेड एरिया, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म तक जाने के रास्ते एवं अन्य उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यकताओं सुविधाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी लगाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य को लेकर हम लगातार निरीक्षण करते रहें ताकि निर्माण बेहतर ढंग से हो, निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। इसको लेकर हमने लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव दीपक कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव रवि, पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM सहित पटना मेट्रो रेल परियोजनाओं के दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.48 मीटर को पार कर गया है, जिसके बाद यमुना बाजार के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग अपने जरूरी सामान छतों पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से तुरंत मदद की गुहार लगाई है। लगातार बारिश की स्थिति में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मुश्किल बढ़ गई है। सोमवार को जैसे ही पानी का जलस्तर 205.48 मीटर के पार पहुंचा, यमुना बाजार के समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। ग्राउंड रिपोर्टर के अनुसार यमुना बाजार की गलियों और घरों में सुबह से ही पानी भरना शुरू हो गया था। स्थानीय निवासी अपने कपड़े, बर्तन, खाने पीने का सामान, गहने और जरूरी दस्तावेज़ को समेटकर छतों पर पहुंचाने लगे हैं। जिन परिवारों के पास ऊपरी मंजिल नहीं है, वो छतों पर अस्थायी शरण लेने के लिए भी मजबूर हो गया है। और लोग ने बताया कि यदि बारिश और तेज़ हुई तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। इनका कहना है कि छतों पर ना रहे तो शरण है और ना ही पर्याप्त इंतजाम। नीचे पानी भरा है और ऊपर खुले आसमान के नीचे रहना मजबूरी है। कई परिवारों में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, जिन्हें संभालना सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। पटना मेट्रो का ट्रायल 20 अगस्त के बाद शुरू हो सकता है। PMRCL ने लक्ष्य तय किया है कि सितंबर के अंत तक इसे लगे लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। काम पूरा नहीं होने की वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन तेजी से प्रोजेक्ट कम कर दिया गया है। पटना मेट्रो का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। इससे जुड़ा अपडेट है कि 20 अगस्त के बाद पटना मेट्रो का ट्रायल शुरू हो सकता है। पहले 15 अगस्त से ही ट्रायल होना था, लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण ट्रायल शुरू नहीं हो सका। बड़े ही तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है और अब 20 अगस्त के बाद पटना मेट्रो का ट्रायल शुरू होने की संभावना है। पटना मेट्रो के परिचालन को लेकर PMRCL की तरफ से लक्ष्य तय किया गया है कि सितंबर के अंत तक पटना में मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाए, लेकिन यह ट्रायल के सक्सेस पर डिपेंड करेगा। पटना मेट्रो रेल
कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की माने तो डिपो के कुछ जरूरी काम अभी बाकी थे, जिन्हें पूरा करने में लगा समय। अब इन कामों को तेजी से अंतिम रूप से कर दिया जाएगा और मेट्रो को पटरी पर लाने की तैयारी लगभग हो चुकी है पूरी तरह से। अब जानिए पटना मेट्रो का पहला ट्रायल कहां पे होगा। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का पहला ट्रायल प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा, जो मलाही पकड़ी से न्यू ISBT के बीच है। ट्रायल के दौरान पटना मेट्रो की सिग्नलिंग सिस्टम, स्पीड और ट्रैक के सुरक्षा से जुड़ी सभी चीज़ों की जांच होगी। एक बार ट्रायल सफल होने के बाद ही इसे आम लोगों के लिए चलाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल में सफलता मिलने के बाद ही मेट्रो को यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। इसके चलने से मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इस हिस्से में 5 स्टेशन हैं, जिनमें न्यू ISBT, मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ रोड और बाईपास है। पटना में कई जगह पर जाम की समस्या आम हो गई है। ट्रैफिक में फंसे रहने के कारण लोगों का समय काफ़ी बर्बाद होता है। ऐसे में पटना मेट्रो जाम की समस्या का हल करने में अहम भूमिका निभाएगी। लोगों को जाम का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। इससे लोगों के समय के साथ साथ वायु प्रदूषण भी कम होगा। बिहार में नीतीश कुमार का सबसे बड़ी ऐलान। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को अगले वर्ष 2026 के लिए सरकारी अवकाशों की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कुल 44 छुट्टियां मिलेगी, जिसमें 11 दिन का सामान्य अवकाश, 15 दिन का सार्वजनिक अवकाश और 17 दिन का ऐच्छिक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, बिहार के सरकार नीतीश कुमार ने आगामी साल 2026 की सरकारी छुट्टियां का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कुल 44 छुट्टियां मिलेगी, जिसकी घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद की गई है। जारी लिस्ट के मुताबिक 2026 में सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। ये वो छुट्टियां होगी जब सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेगी। इसके साथ ही 15 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को 17 दिनों का ऐच्छिक या प्रतिबंधित अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश कर्मचारियों की व्यक्तिगत या धार्मिक आवश्यकता के अनुसार चुना जा सकता है। साथ ही एक दिन वार्षिक लेखाबंदी के लिए निर्धारित किया गया है, जब सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इस तरह कुल मिलाकर 44 छुट्टियों की व्यवस्था की गई है। 2026 के हॉलीडे कैलेंडर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की छुट्टी को लेकर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें राजगीर में 2 और वैशाली में 1 5 स्टार रिसोर्ट खोलने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा आयोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में छूट की मंजूरी मिलेगी, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल 100 रुपया देने होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 15,000 की जगह अब 30,000 रुपये मिलेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है।